नमस्कार, मैं जागृति फॉर एक्सेलेंस आगा खां पैलेस से बोल रही हूँ। नीलम मैम हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगी। यहाँ गाइड का काम कर रही हूँ 40 साल से। पहले मैं गांधी सोसाइटी में काम करती थी, उसके बाद केंद्र सरकार में 5 साल काम किया और आज मैं फ्रीलांस का गाइड का काम कर रही हूँ। अभी इस इतिहास के बारे में बता रही हूँ। पहले आगा खान पैलेस के बारे में बताऊँगी। ये जो आगा खान पैलेस है, ये सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान, ये खोजा सिया इस्माइली संप्रदाय के इमाम थे जिन्होंने ये महल बनाया। करीब 5 साल तक ये काम चलता रहा। 1000 से ज़्यादा मजदूर काम में मौजूद रहे और 12 लाख इस महल का खर्चा आया। उसके बाद 8 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू की बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान पर। उस समय गांधी जी भारतवासियों को संदेश दे रहे थे, मंत्र दे रहे थे कि हम करेंगे या मरेंगे या भारत को आज़ाद करेंगे। 9 अगस्त को सुबह ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी, उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा, उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू, मीराबेन, डॉक्टर गिल्डर, प्यारेलाल नैयर और अन्य नेताओं को बम्बई से गिरफ्तार किया गया। एक स्पेशल ट्रेन से उन्हें पुणे लाया गया। पुणे रेलवे स्टेशन से कई नेताओं को एरोडा जेल भेजा गया, कई नेताओं को अहमदनगर के किले में रखा गया और गांधी जी, उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा और अन्य नेताओं को इस महल में रखा गया। 21 मई ने 15 अगस्त 1942 में गांधी जी के सेवा में 25 साल बिताकर महादेव देसाई एकाएक इस आगा खान महल के बंदी गृह में वे दिवंगत हो गए। ये किनका कमरा है? महादेव देसाई का कमरा। इसी कमरे में महादेव देसाई हार्ट अटैक का दौरा आकर चल बसे। वे शिकायत कर रहे थे आईजीपी ऑफिसर को कि हमें वर्तमान पत्र चाहिए और सुविधाएं चाहिए। ऐसे बातचीत करते समय उन्हें हार्ट अटैक आया और इसी कमरे में उनका देहांत हुआ। तो गांधी जी की बहुत इच्छा थी कि उनके दाह संस्कार पैलेस के बाहर हो जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बाहर जाने की परमिशन नहीं दी। आखिर में यही दाह संस्कार करवाया था। ये गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम है। ओके, ये मैंने देखा था वहाँ साबरमती में। हाँ, साबरमती में भी है। शायद ये विनोबा भावे ने बनाया था। हाँ, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था तो बाहर कोई नेता नहीं थे जो उनको मार्गदर्शन करे। हिंसा चल रही थी तो वाइसरॉय ने खत लिखा गांधी जी को, मिस्टर गांधी, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं और आपके लोग तो हिंसा कर रहे हैं और आपके तत्व के विरुद्ध जा रहे हैं और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गांधी जी का आपको ऐसा लग रहा है? ठीक है, मैं सत्याग्रह करता हूँ। और गांधी ने 21 दिन का उपोषण किया इसी कमरे में। तो उस समय खान अब्दुल गफर खान, ईव कुरी, गोपाल कृष्ण गोखले सब लोग आए गांधी जी को विनती करने कि आप ये उपोषण छोड़ दो। फिर कस्तूरबा उस समय प्रार्थना कर रही थी भगवान से, भगवान मुझे लेकर चलो, उनको जिंदा रखो, क्योंकि उनको बहुत विधायक कार्य करना है भारत के लिए। अभी ये कमरा है बापू का कमरा और उसी बिस्तर पर कस्तूरबा चल बसी महाशिवरात्रि के दिन पर। और ये जो सुंदर जो पेंटिंग है स्वर्गीय SM पंडित, ये बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट थे कर्नाटक के, जिन्होंने ये पेंटिंग बनवाए हैं, जिसमें 2 इच्छाएं प्रकट की हैं कस्तूरबा की। पहली इच्छा थी कि उनकी मौत अपने पति की गोद में हो जाए। दूसरी इच्छा थी कि उनकी समाधि अपने बेटे महादेव देसाई के पास हो। ये दोनों इच्छाएं उनकी पूर्ण हुई हैं और गांधी जी ने कहा मैं आपकी जगदम्बा जैसी पूजा करूँगा और सचमुच उन्होंने उनकी पूजा की। अभी ये जो मालाएँ हैं, ये 3 मालाएँ जो देख रहे हैं, पहली जो मालाएं इलायची की हैं जो कर्नाटक के लोगों ने बापू जी को दी थी, दूसरी जो है लवंग की हैं जो केरल के लोगों ने बापू जी को दी थी, और तीसरी जो माला है खादी के कपड़ों द्वारा बने हैं जो गांधी जी ने खुद बनाई थी अपने पोते की शादी के लिए। कनू गांधी की शादी एक बंगाली लड़की के साथ हुई थी, अवाबेन गांधी, जिनकी शादी इस महल में हुई। उस समय पंडित नहीं थे, बापू जी खुद पंडित बने, मंत्र गाए, शादी हुई। उस समय मिठाई नहीं थी तो बा ने आटा और गुड़ मिलाकर लड्डू बनाए और 500 पुलिस थे शादी के लिए। इसी तरह कनू गांधी की शादी हुई अवाबेन गांधी के साथ। अभी गांधी जी के पौत्र वधू जिनकी शादी इस महल में हुई थी, और ये चीज़ें जो उन्होंने दी हैं जो बापूजी ने इस्तेमाल की हैं। अभी ये जो छोटी जो डिब्बी हैं जिसमें गाय का घी है अभी भी हैं, जो बा कस्तूरबा के गांधी जी के चरणों को लगाती थी।
दूसरे हैं गांधी जी के दांत रखे जाते थे, उनका चश्मा है, वो पत्थर है जो बापूजी अपने पैरों को घसते थे, फिर वो बोरू वो कहते हैं, हाँ, फिर थर्मास, ये सब चीज़ें जो बापू इस्तेमाल करते थे। और वहाँ खड़ाव है, छोटा जो है बा का है, बड़ा बापूजी के है, और वो जो किताब रामचरितमानस जो बापूजी रोज पढ़ते थे, और वही पुस्तक है ना? हाँ, वही पुस्तक है, ओरिजिनल है जो बापूजी रोज पढ़ते थे। और वो तुलसी का वृंदावन, क्योंकि कस्तूरबा तुलसी की पूजा किया बिना खाना नहीं खाती थी। अंत में वो बहुत कमज़ोर हुई थी, आखिर में गांधी जी ने ये पौधा यहाँ लाया था कि वो बैठे, पूजा करे और खाना खा ले। ओके। तो ये कमरा है। फिजिशियन थे, और प्यारेलाल नैयर जो बाद में गांधी जी के सेक्रेटरी बने, और जिसमें कस्तूरबा के जीवन के बारे में ऑडियो वीडियो क्लिप है। यानी कस्तूरबा ने गांधी जी को कैसे साथ दिया, पूरी ज़िंदगी उनको साथ दिया, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक मार्ग में उनका सहकार्य कैसे किया, उसके बारे में ये ऑडियो वीडियो क्लिप है। On the 22nd of February 1944, Kasturba left Bodhgaya, leaving गांधी ने कहा हर व्यक्ति गलती करता है, अगर वो कहे कि मैं गलती नहीं करता, इसका मतलब है वो झूठ बोलता है। यहाँ ये ले लो, हमें अपने भूलों की बड़ा करके देखना चाहिए। तो ये कमरा है डॉक्टर गिल्डर जो फिजिशियन थे, और प्यारेलाल नैयर का कमरा था। अब हम लोग समाधि स्थल की ओर चलते हैं। चल, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जागृति फॉर एक्सलेंस के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज पूना आगा खां पैलेस से हम बातचीत कर रहे हैं। सर, आर यू बिलोंग्स फ्रॉम? We're from England. इंग्लैंड। Yeah. Please tell me about anything about the India. So we're coming here for 6 months. We're travelling on a Royal Enfield Bullet. Okay. And we started in Kerala. Okay. And we're travelling all the way up to Shimla. Okay. And we're going to Pune, obviously. Mumbai, Ahmedabad, Jaisalmer, Amritsar, over to Delhi, Calcutta, and then back down to Kerala. We have friends who live in Kerala. Sir, what is the difference between England or India? It's always warm here. Okay. It's in England, the weather, it's rainy, it's miserable. People are very friendly here. Everybody wants to speak to you, and everybody's really nice. And of course, the food here is beautiful, whereas in England, the food is rubbish. Okay. Anything else regarding the Pune? Pune is the very pleasant place as per my opinion. Yes, we really like. We've only been here for one day. We're staying in a lovely Airbnb, and we find it's a really beautiful place. And again, the people are really friendly. We've had no trouble. Everyone wants to speak to us. I think we'd definitely visit Pune again. Okay, thanks a lot, sir. Because of it, our country India is very. That means I will say to you, our country India is fully colored with the brotherhoods. If any person are come, and each and every person are take a warm welcome. Because of that, as per my country's policy, if any person are come, he is just like the second face of God. I think everybody. I'm with my wife here, and we feel very welcome here. Everybody's very welcoming. Everybody's very chatty and polite and pleasant. It's really nice. And we've been coming to India for years and years, and we love it. Thanks a lot, ma'am. No problem. Lovely to meet you. Thanks, sir. Thank you. Ma'am, tell me anything about the India. Oh, the food. I love the food. Absolutely. Indian breakfast, Indian lunch, Indian dinner. I love the food. Okay. Do you know Mahatma Gandhi? Well, obviously we've seen him, but obviously we don't know him personally. Didn't know him personally, no. Yeah. But we'd heard of him. Obviously we've read a little. काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यह जगह। अभी तक आपने कितने लोगों को इसके बारे में बताया है? बहुत लोगों को बताया है। गैरी जेल सिंह, नीलन संजय रेड्डी, जगजीवन राम, मनमोहन सिंह, प्रतिभा पाटिल, शरद पवार, अशोक चौहान, क्वीन ऑफ बेल्जियम, प्रिंसेस ऑफ स्वीडन, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ अमेरिका, जनरल ऑफ रशिया, और अभी
G20 को गाइड किया, काउंटलेस लोगों को। बहुत ही खूबसूरत। मैं अपने आप को काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे लोगों के साथ इतना अच्छा समय बिताने को मिल रहा है। अद्भुत खूबसूरती है। बच्चों, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ आकर सत्य और अहिंसा का ज्ञान लेते हैं। प्लीज। हाँ। 15 अगस्त 1942 में गांधी जी की सेवा में 25 साल बिताकर महादेव देसाई एकाएक इस आगा खान महल के बंदी गृह में वे दिवंगत हो गए। तो वे अपने गुरु, स्वामी, सखा और बापूजी के साथ वे केवल 7 दिन ही रह पाए। इस दुखद प्रसंग में डॉक्टर सुशीला नैयर जो घटनास्थल पर उपस्थित थी, उसी समय उन्होंने बाघ की जो मन की स्थिति थी इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है अपने किताब बापू की कारावास कहानी में, जहाँ वे लिखती हैं कि महादेव बगर के हंसने की आवाज़ आ रही थी। एकाएक आवाज़ बंद हो गई। किसी ने मुझे पुकारा। बाघ खुद आई, दौड़ी और बोली, सुशीला जल्दी चलो, महादेव को दौड़ा पड़ा है। मैं दौड़ी गई। वहाँ महादेव महाप्रयाण की तैयारी में थे। नाड़ी बंद थी, बदन ऐटा जा रहा था। मैंने बापूजी को पुकारा तो बापूजी दौड़कर महादेव के खट्टी के पास आकर खड़े हुए और वे पुकारने लगे, महादेव महादेव। लेकिन उसी समय जवाब कौन दे। बा यही पुकारती रही कि महादेव अब जहाँ भी जाएं सुखी रहना। हे भाई तुम सदा सुखी रहना। तूने बापूजी की बहुत ही सेवा की है और सभी को सुख पहुँचाया। महादेव देसाई के मृत्यु के बाद करीब 2 साल बाद 22 फरवरी 1944 महाशिवरात्रि का दिन था और उसी दिन गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा उनका भी देहांत हुआ। उस समय गांधी जी घूमने गए थे। 1 घंटे के बाद उन्हें बुलाया जाता है क्योंकि यहाँ कस्तूरबा बहुत बीमार थी, उन्हें अस्थमा था। तो बापूजी को बुलाया जाते हैं। बापूजी आते हैं, बाघ के पास बैठ जाते हैं। उस समय वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कुछ कह न पाई। 3 बार वो ओम कहती हैं और उन्होंने अपना सिर बापूजी के गोद में रखा और उन्होंने आंखें के साथ छोड़ी। तब गांधी जी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ संकट आए मैं कभी हार न माना, लेकिन जब कस्तूरबा चल बसी तो अचानक 2 आंसू मेरी आंखों से आए क्योंकि वह थी इसलिए मैं महात्मा बना। उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया है और इसी त्याग भावना से आज लोग मुझे महात्मा कह रहे हैं। अगर वो मुझे साथ नहीं देती तो आदमी कभी महात्मा नहीं बन पाता। कहते हैं कि हर सफलता के पीछे त्याग होता है। बा ने अपने जीवन का सभी का त्याग किया और बापूजी को सफलता मिली, वे लोगों के महात्मा बन सके। बापूजी ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी धर्मपत्नी मिली जो सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक मार्ग मुझे सह करके, और हमारी जो शादी थी ये ब्रह्मचारी पर आधारित थी। 19 बार गांधी जी जेल गए और जब भी गांधी जी जेल में जाते थे तो कसो उपास करती थी। अब यहाँ हम आज भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए ये नया प्रोजेक्ट जो अभी इंस्टॉल किए हैं केंद्र सरकार ने, जिस आज़ादी हमें कैसी मिले उसके बारे में है। अभी ये जो पहली गैलरी है जिसमें लड़ाई के बारे में बताया गया है कि पहले विश्व युद्ध के समय ऐसी बहुत सारी समस्याएं थीं जिसका हल नहीं हुआ था और ब्रिटिश अलग अलग देशों के साथ युद्ध करता रहा, जैसे पोलैंड, सोवियत अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इनके साथ युद्ध होता और भारत एक ब्रिटिश कॉलोनी में होने के कारण उनकी सहायता करनी पड़ी। 13 सितंबर 1940 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो ब्रिटिशों का ये कहना था कि जैसे भारतीय लोगों ने पहले विश्व युद्ध में उनकी सहायता की वैसे दूसरे युद्ध में सहायता करनी चाहिए। लेकिन कई प्रांतों में कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी, उन्हें वो मान्य रहता है, उन्हें पूर्ण स्वराज्य चाहिए था। तो विल्सन चर्चिल ने कहा कि ठीक है हम आपको पूर्ण स्वराज्य देंगे लेकिन ये विश्व युद्ध के समय। और आखिर में यहाँ एक बहुत फेमस लेटर हैं जो गांधी जी ने हिटलर को लिखा है वर्धा सेवाग्राम से, और जिन्हें उन्होंने कहा, डियर फ्रेंड, कि मेरे मित्र के कहने पर मैं आपको ये खत लिख रहा हूँ कि जो आप एकमेव व्यक्ति हैं जो युद्ध को रोक सकते हैं और ये पूरा मानव जाति स्मशान बनने से बचा सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना। आपका मित्र M.K. गांधी। यहाँ गांधी जी ने कहा कि हिंसा ये बुरी बात है और हमें
संपूर्ण आज़ादी चाहिए। डांसिंग हॉल था जहाँ पार्टीज और बॉल डांसेस हुआ करते थे। तो ये यूनिक कंस्ट्रक्शन है, ये फ्रेंच और मोगल आर्किटेक्चर है, गोटिक स्ट्रक्चर इटालियन आर्क से। अब ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो इंदिरा जी ने ये पेड़ लगाया था। अच्छा। सीता अशोक नाम है उस पेड़ का। 1972 में उन्होंने यहाँ विजिट की। उस समय आप यहीं पर थे? नहीं, मैं नहीं थी, मैं 7th स्टैंडर्ड में थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं यहाँ नहीं थी। यही रास्ता है? हाँ, यही रास्ता है जहाँ पे जाया करते। तो उस समय, हाँ, उस समय मिट्टी का पथ था। ये बाद में केंद्र सरकार ने जब ले ली तो ये बनाया है। ये टार रोड था उस समय। तो अभी केंद्र सेंट्रल PWD डिपार्टमेंट ने ये बनाया है। तो इस पथ से बापूजी समाधि की ओर जाया करते थे। समाधि की ओर जाया करते थे, वह प्रार्थना हुआ करते थे। गांधी जी अपने ज़िंदगी में प्रार्थना का बहुत जोर दिया करते, सर्वधर्मी प्रार्थना, सर्वधर्म प्रार्थना। तो इस पथ, तो उस समय मिट्टी का पथ था। उसके बाद 1980 में ईंटों का पथ बनाया महाराष्ट्र सरकार ने, जब ज्ञानी जैल सिंह की विजिट हुई। और जैल सिंह के समय आप थे? हाँ, उनको गाइड किया मैंने। आपने ज्ञानी जैल सिंह को भी गाइड किया? 1981 में, जब वे राष्ट्रपति थे। आपने कितने राष्ट्रपति को गाइड किया है? और कृष्णकांत को गाइड किया। ओके। फिर वेंकट रावण, वो कौन, उनको गाइड किया। हाँ, उनको गाइड किया। फिर बाकी बहुत बड़ी लिस्ट है, याद भी नहीं है कई लोगों को। जगजीवन राम, मनमोहन सिंह, फिर शरद पवार, अशोक चौहान, प्रतिभा पाटिल, फिर सभी मिनिस्टर, सभी कलेक्टर, सभी डिप्टी कलेक्टर, सभी। उन्होंने कहा कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, लेकिन ये युद्ध के बाद सभी लोगों ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया और सभी लोगों ने अपना पोस्ट भी रिज़ाइन किया। सभी सत्याग्रही को उस समय जेल में डाल दिया गया। उसमें से पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा जी। मेरा सौभाग्य था कि मैं आचार्य विनोबा जी के साथ 1 हफ्ता रही हूँ। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। पवनार में ब्रह्म विद्या मंदिर जो उनका आश्रम था, उन्होंने आशीर्वाद दिया है मुझे। वो हमेशा कहा करते थे कि महिला अबला नहीं है, महिला महान, वो शक्तिशाली है, दुर्गा है, सरस्वती है, आपको खुद अबला कभी मत समझना। और जब वे उठते थे तो गाना गाकर उठते थे, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, धरती के कण कण मंगल हो, श्रुति मंगल हो, गति मंगल हो, धरती के कण कण मंगल हो। ऐसे गाना गाकर वे उठते थे कि सभी जगह मंगल हो, सभी जगह शुभ हो। अभी उस समय भारत में जापानी सैनिकों का आक्रमण होने हुआ और सभी सर सैफिर भारत में आए, वे बम्बई गए, बहुत सारे नेताओं के साथ मुलाकात की और सभी नेताओं ने वो प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया। जैसे जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, अंबेडकर और अन्य नेताओं की मुलाकात हुई। फिर गांधी जी गए दिल्ली। 27 मार्च 1942 में वे दिल्ली गए, गांधी जी के साथ मुलाकात की। गांधी जी ने कहा कि अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये पोस्ट डेटेड चेक समझकर मैं खारिज करूँगा और आपको विनती करता हूँ कि आप दूसरे हवाई जहाज़ से तुरंत चले जाना। आई रिजेक्ट द प्रपोजल। यहाँ गांधी जी ने कहा कि हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन अहिंसा के मार्ग से, क्योंकि हिंसा ये बुरी बात है, क्योंकि लड़ाई से किसी का भला नहीं होने वाला है। ये संपूर्ण मानव जाति स्मशान भूमि होगी। फिर उस समय भारत में बहुत सारे विदेशी सैनिक थे, तो गांधी ने कहा कि हमारे पास अच्छे सैनिक हैं, अच्छे शस्त्र हैं, तो बाहर के देशों के सैनिकों की सहायता लेना ये उचित नहीं है। तो ये पहली गैलरी है, पास हो गया। 14 जुलाई 1942 में आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन का बिल पास हो गया। 8 अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू की और 9 अगस्त को गांधी जी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार करके इस महल में नज़र कैद में रखा गया। अब इस कमरे में मीरा बहन और जयप्रकाश नारायण की धर्मपत्नी प्रभावती देवी रहती थी। इसी कमरे में मीरा बहन और कस्तूरबा कैरम खेला करते थे। इसी कमरे में गांधी जी पिंग पोंग का खेल खेला करते थे। इसी कमरे में गांधी जी ने अपने धर्मपत्नी कस्तूरबा को लिखना पढ़ना सिखाया।
क्योंकि उस समय जल्दी शादी हुआ करती थी, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, इसलिए कस्तूरबा पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन गांधी जी ने सिखाया लिखना पढ़ना इसी कमरे में। इतिहास, भूगोल, संस्कृत, गीता के पाठ सभी यहाँ सिखाते थे। गांधी जी के 12 व्रत थे जिसे एकादश व्रत कहा जाता था। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जनम, सर्वधर्मी समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना, ये जो गांधी जी के एकादश व्रत थे जो अंत तक उनका पालन किया। अभी एक व्रत था अस्पृश्यता निवारण। ये झाड़ू हैं जो हरिजन का प्रतीक है और ये हरिजन बालक है। तो गांधी जी इस हरिजन बालक को उठा रहे हैं क्योंकि गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि अस्पृश्यता ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है। कोई ऊंच नीच हो, सब समान रहें, शांति से रहें, प्यार से रहें। तो ये कमरा है मीराबेन और जयप्रकाश नारायण की धर्मपत्नी प्रभावती देवी का कमरा। आगे जो कमरा है सरोजिनी नायडू का कमरा, जहाँ सब लोग एक साथ आते थे, खाना खाते थे, गपशप करते थे। अभी तीसरी गैलरी में बताया है कि ये स्वातंत्र्य का जो आंदोलन था हर प्रांतों में फैला गया, युवकों में, वृद्धों में, महिलाओं में, सब चाहते थे कि भारत को आज़ादी मिले। तो उस समय 3000 विद्यार्थी थे जो अलग अलग कॉलेज के थे, पटना के, बिहार के, जिन्हें तिरंगा झंडा फैलाना था। और उनके जो नेता थे, ये स्मारक हैं महादेव देसाई और कस्तूरबा की ये समाधियाँ हैं जो पहले गांधी जी ने मिट्टी और सेशन से ये समाधियाँ बनाई थी। उसके बाद आगा खान साहब ने उनकी यादगार में ये समाधियाँ बनाई हैं। तो कस्तूरबा की आखिरी इच्छा थी कि उनकी समाधि अपने बेटी के पास हो। महादेव देसाई बेटी से भी प्यारे थे, वो शंकर कहती थी, मेरा शंकर मेरे पहले कैसे गया। और यहाँ बापूजी की रक्षा कलश रखी हैं। जहांगीर पटेल एक स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने बापूजी की रक्षा कलश दी, जो कलश यहाँ रखी। लक्ष्मी मेनन ने जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी जवाहरलाल नेहरू के समय, उन्होंने ये कलश रखी। और आगा खान के जो अनुयायी हैं पुणे के, उन्होंने उनके खर्चे से ये स्मारक बनाया। और सी सुब्रमण्यम उस समय राज्यपाल थे महाराष्ट्र के, भारत रत्न सी सुब्रमण्यम, उनके हस्ते इसका इनॉग्रेशन हुआ। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ, क्विट इंडिया एट वंस, यू आर अनवांटेड फॉरेनर इन अ कंट्री। इंडिया इज इंडियंस एंड इंडियंस विल डू और डाई टू डिफेंड हिज कंट्री। प्लीज क्विट इंडिया, लीव इंडिया, इट्स आवर कंट्री। ओके।
ये सरोजिनी नायडू की स्मृति में हमने एक ग्रंथालय शुरू किया है और जिनको अध्ययन करना है, गांधी जी के बारे में पढ़ाई करनी है, वो आप किताब पे पढ़। तो ये पहले आगा खान का हमाम था, जहाँ आगा खान का मसाजिंग हुआ करता था। आपने अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय ज्ञान दिया। यह ज्ञान न केवल मुझे बल्कि मेरे चैनल के माध्यम से भारत नहीं विश्व के प्रत्येक कोने कोने तक जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है आपके द्वारा दिया गया यह अमूल्य समय कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए काफ़ी मूल्यवान होगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिस ऊर्जा के साथ आपने यहाँ के बारे में बतलाया है वास्तव में वो भी अद्वितीय है। जिस तरह महात्मा गांधी की ऊर्जा थी मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन आग के पास अगर आप बैठते हो तो गर्मी महसूस होती ही है। यदि आग में गर्मी है और आप सजीव हो, उसी तरह महात्मा गांधी का विचार जिसमें अग्नि प्रज्वलित होती थी, जो न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को अपने शब्दों से जागृत किया और ये स्वर्णिम भारत को हम लोगों को प्रस्तुत किया या दिया एक प्रसाद के रूप में। शायद यही कारण है कि इतने अच्छे स्वर्णिम स्थान जहां पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उस ऊर्जा से आप हम सारे बच्चों को ऊर्जावान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत कर वास्तव में ऐसा लग रहा है कस्तूरबा गांधी से बातचीत कर रहा हूं। थैंक्स अमन। Revolution on, Ram Manohar Lohia and many other socialist leaders were working on developing a secret radio. Dr. Usha Mehta, one of the underground freedom fighters, was involved in this secret radio program.